झाबुआ विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के उस बयान को लेकर अब सियासी बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने निधि संग्रहण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। तो वहीं अब इस बयान के बाद भाजपा ने भी भूरिया पर निशाना साधा है। देखें ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान। राम मंदिर निधि संग्रहण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। भूरिया के बयान से तेज हुआ सियासी बवाल। भाजपा ने भी साधा भूरिया और कांग्रेस पर निशाना। झाबुआ के पेटला वद में कांग्रेस के एक विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक कांतिलाल भूरिया ने एक विवादित बयान दे दिया, जिसमें भूरिया ने राम मंदिर को लेकर निधि संग्रहण कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। जरा आप भी सुनिए कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे, अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा कर अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर अब घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने कैसे मंदिर निर्माण को लेकर चलाए जा रहे निधि संग्रहण को लेकर भूरिया भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं भूरिया के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी हड़कंप मच गया और भाजपा ने भी भूरिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। अपन अगर द्वापर, त्रेता, सतयुग में जाएंगे और देखेंगे, जब भी कोई अच्छा कार्य होता था, पुनीत कार्य होता था, यज्ञ हवन होते थे, तो आसुरी शक्तियां उसमें आके व्यवधान डालती थी। पर प्रकृति ऐसी है और प्रवृत्ति ऐसी है कि हर युग में हर तरह के लोग पैदा होते हैं। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज़्यादा गलती मुझे नज़र नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है, वैसा उवाच वो कर रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं है। उनको लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग जानते हैं, उनकी संस्कृति को भी लोग जानते हैं, कांग्रेस की और इनकी भी जानते हैं। इतना ही नहीं, भूरिया के इन आरोपों पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी भूरिया और कांग्रेस पर निशाना साधा और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। नाम पर चंदा वसूली का काम कर रहे हैं। मुझे आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, जो वरिष्ठ राजनेता हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की अनुमति, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद बाबर से लड़कर मुकाबला करके अपने मंदिर अस्मिता को बचाने के बाद, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के बाद, कुछ तथाकथित काले भारतीयों से भी लड़ाई लड़ने के बाद, अब ये स्वर्ण अवसर हम भारत के हिंदुओं के पास आया है कि हम अपने आराध्य के राम मंदिर भव्य बनाने जा रहे हैं। दुनिया का भव्य और विशाल राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इसमें रोल नहीं है। संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सब देश भर के हिंदू जनमानस अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, स्वेच्छा से समर्पण कर रहे हैं। कोई चंदा वसूली नहीं हो रहा। दिग्विजय सिंह जैसे घनघोर लीगी आदमी ने भी, कांतिलाल भूरिया जी जो आपके दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक गुरु हैं, आप उनके इशारे पर बोलते हैं, करते हैं और उनके साथ रहते हैं, उन्होंने भी मजबूरी में सही भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राशि दी है। और ये राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जो
ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के नाम पर सीधे अकाउंट में जाने के लिए लोग चेक दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं। इस देश का साधु समाज दान कर रहा है। और तो और जो दिन भर भीख मांगकर अपने जीवन यापन करते थे, उनके जीवन यापन में से जो उन्होंने राशि बचाई थी, वो लोग भी राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी बची हुई राशि को समर्पण करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पैसा राम के काम में लग जाए और राम मुझे जिंदगी में मुझे मुक्ति दे, राम मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे साधु संतों ने दिया है, ऐसे अनेक भिखारियों ने दिया है, जिनकी राजनीतिक तौर पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और जो आज भी बाबर जैसे लुटेरों के तलुए चाटते हैं, वही लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और वो उन्हीं को राम मंदिर का ये चंदा दिख रहा है। ये राम मंदिर का चंदा नहीं, बल्कि राम के प्रति राम भक्तों का समर्पण है। तन भी राम का, मन भी राम का, धन भी राम का, और ये सब मिलाकर राम के काम में लगाने का ये मन आज हर हिंदू और हर हिंदुस्तानी का है। और इसी भावना से लोग राम भक्त राम मंदिर के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। भूरिया जी और किसी सोनिया से समझो कि नहीं समझो, क्योंकि सोनिया जी को शायद समझ में राम नहीं आएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह को जो लीगी होने के बाद भी, जो जिन्ना के आचरण पर चलने के बाद भी वो भी राम मंदिर को दान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांतिलाल भूरिया के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नेहरू परिवार और उनके तथाकथित वंशज हर समय राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सालों से कांग्रेस इसी गुंताड़े में घूमती रही कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर ना बने। राम सेतु को तोड़ने की षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के नेता, जो अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, उन्होंने हलफनामा दिया कि इस देश में राम का अस्तित्व नहीं हुआ। कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई कि राम मंदिर की सुनवाई में देरी की जाए। और अब जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम सब और इस देश के 137 करोड़ जनता के भाव और भावना के अनुरूप राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई कांग्रेस के नेता राम मंदिर को विवादास्पद करने की कोशिश करता है। और उसी क्रम में आज कांतिलाल भूरिया जी ने शर्मनाक बयान दिया है। ये कांग्रेस के नेता वही हैं जिनकी 15 महीने की सरकार में उनके ही वन मंत्री उमर सिंगार ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये तथाकथित नेता शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाने के जन जागरण में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी, इस देश का वो करोड़ों हिंदू मानस लगा है जो चाहता है कि अयोध्या में जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। ये चंदा वसूली नहीं है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है कि एक बड़े अभियान को वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं। मुझे शर्म आती है और इस बात पर आश्चर्य होता है कि वो इतने सीनियर नेता कैसे हैं। ये केवल और केवल कांग्रेस की मानसिकता है। ये चंदा वसूली नहीं है कांतिलाल भूरिया जी, ये हम सबकी कार सेवा है उस महाअभियान में जिसके माध्यम से राम मंदिर बनने वाला है। श्री राम का जन्म स्थान, वहाँ पर मंदिर बनने का ये महाअभियान, और उसमें हम सब जुड़ना चाहते हैं। इस तरह कांग्रेस के नेता केवल और केवल राम का विरोध कर रहे हैं, ये भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस अभियान में केवल भाजपा नहीं लगी, इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू लगा है। ये हिंदुओं का अपमान किया है कांतिलाल भूरिया ने, ये श्री राम का अपमान किया है कांतिलाल भूरिया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कांतिलाल भूरिया के दिए इस बयान से उपजा यह सियासी बवाल कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।